ध्यान देने का मतलब समझ रहे हैं? आपकी ऊर्जा दूसरे की तरफ बह रही है, आपको पता नहीं है कि दूसरे पर ध्यान देने का, किताब पे ध्यान लगा दो, खुदा बन जाओ। किसी पर ध्यान देने का मतलब यह है कि आपकी ऊर्जा दूसरे की तरफ बह रही है। तो दिन भर अगर आप किसी पर ध्यान दे रहे हैं तो आप दिन भर अपनी ऊर्जा को वेस्ट कर रहे हैं। तुम राजा बनना चाहते हो, तुम्हारा समय कहां जा रहा है, बस उस पर ध्यान रखना। जो समय को कीमती नहीं मानते वो मजदूर हैं, किसी को भी दे देते हैं, क्योंकि उनके लिए समय की कीमत ही नहीं है। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, योगा करो, एक राउंड शहर का पूरा मार दो, तब भी तो शक्ति बढ़ रही है। कोई जरूरी है पढ़ना? तुम देखो, जो समय को कीमती नहीं मानते वो मजदूर है। चलो नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, नहीं पढ़ रहे हो, तो तुम नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन तुम जिम चले गए, तुम एक राउंड शहर का मार लिए, घूम लिए, तुम कोई हिस्टोरिकल नॉवेल पढ़ लिए, गिटार बजाना सीख लिए, तो कुछ तो डेवलप हो रहा है ना। लेकिन तुम नहीं पढ़ रहे हो और चाय की दुकान पे खड़े हो 5 घंटा, और डिस्कस कर रहे हो कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वो गलत कह रहे हैं और ठीक नहीं है। अरे कह दिया उन्होंने, उनकी मर्जी है बेचारे, उनकी कुछ होगी बात, इतने बड़े नेता हैं, कुछ ना कुछ सोच के कहा होगा। तुमको उस पर चर्चा करने से क्या फायदा है? चुनाव लड़ोगे, जेसीबी की खुदाई देख रहे हो खड़े होकर 2.5 घंटा, बहुत गहरा खोद रही है। जो समय को कीमती नहीं मानता वो मजदूर। लिख लो, न्यूटन का नियम है छठा, जो समय को कीमती नहीं मानता वो मजदूर। क्योंकि समय तुम जहां खर्चा करोगे, एक पैसा तुम खर्चा कर रहे हो, उसके बदले में कुछ आ रहा है। जूस पी लिए, शरीर को ताकत मिल गई, बीड़ी पी लिए, जो समय को कीमती नहीं मानता वो मजदूर। वो दिल्ली पढ़े, कलकत्ता पढ़े, न्यूयॉर्क पढ़े, लंदन पढ़े, मार्स में पढ़े, एंड्रोमीडा पे चला जाए, कोई फर्क ही नहीं है। हैं? तुम स्वरा भास्कर जी की शादी पे कमेंट कर रहे हो, बधाई दे दो, उनकी मर्जी है, चाहे जिससे करें। कल एक साहब हमसे आए, बोले वो भैया वो स्वरा भास्कर जी ने शादी कर ली। मैंने कहा तुम भी करना चाहते थे? अरे नहीं भैया, कहा मरे जा रहे हो। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की नॉवेल है, खरीद के पढ़ लो। गीता पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, अंबेडकर जी की जीवनी पढ़ लो, गांधी की किताब, कुछ कर लो जो गेन हो जाए।
कुछ तो अंदर विकास हो। जीसस का बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है, लव इज गॉड। आपको लगेगा संभव है, प्रेम भगवान है। नफरत यहां होती है और प्रेम यहां है। तो जब आपने सबके प्रति अच्छा भाव बना लिया तो ये तो खाली हो गया ना। नफरत यहां है। अपने दुश्मन को आप ये नहीं कहते कि मैं दिल में रखा हूं इसको, कि मन में रखे हैं। तो जब आपने सबके प्रति एक अच्छा भाव बना लिया, ये खाली हो गया। तो जब ये खाली हो गया, इसमें एनसीईआरटी घुस गई। इसको कूड़ा करकट से खाली करने का नाम है ध्यान। ध्यान क्या है? 24 घंटा अपने आप पर नजर रखना। जब भी तुम अपने गोल की तरफ बढ़ोगे, मां बाप कुछ कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मां बाप हमारे देश में बहुत सारी चीजों को नहीं जानते। मैंने पेरेंट्स को देखा है कि वो बच्चों से कहेंगे 1 साल में निकालना आईएएस किसी भी कीमत पे। नहीं जानते वो, उनका दोष नहीं है। वो कहते हैं भैया तुम तो कह रहे थे दिल्ली जाएंगे तो आईएएस बन जाएंगे, और हमसे 2 लाख रुपया लिए फीस और 30,000 रुपया महीना, 3,60,000, 6 लाख के आसपास 1 साल में ले लियो। कह रहे हो कि अभी प्रैक्टिस नहीं हुई है, अगले साल देंगे। भैया 6 लाख लगने के बाद भी अगले साल। कहते नहीं नहीं दे दो, इसी बार दो। अच्छा तो ऐसा करो, दे दो, इसी बहाने तुम जान जाओगे पेपर कैसे आता है। नहीं समझते हो। बहुत सारे माँ बाप नहीं समझते, नहीं जान पाते परीक्षा की आवश्यकता क्या है, परीक्षा का संरचना कैसे होगी, रणनीति कैसे होगी, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है। तो मैं सारे माँ बापों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार आप अपने बच्चों को उनके हिसाब से काम कर लेने दें। एक बार। मैं जानता हूं कभी कभी बहुत चुनौतियां होती हैं, बड़ा विषम परिस्थिति होती है, नहीं होती है दशा कि हम उसको कर पाए, लेकिन कम से कम एक बार। और इस परीक्षा में इतना दबाव होता है कि मैं फिर माँ बापों से हाथ जोड़ रहा हूं कि कम से कम आप अपनी तरफ से दबाव ना बनाए। आपको पता है, जब आपका बच्चा आपको शाम को फोन करता है तो किस आशा में करता है कि आप उससे कहें कि बेटा चिंता मत करना। मैंने जब साइकिल यात्रा शुरू की लखनऊ से दिल्ली तक की, तो शाम को मैं पिताजी को फोन करता था, कहां पहुंचे? कानपुर। आज कितनी साइकिल चलाए? मैंने कहा 80 किलोमीटर। बोले वाह यार, तुम तो 100 चला सकते थे आज। और वो एकमात्र लाइन इतना ऊर्जा भर देती थी। अरे आप सोच के देखो, आप डॉक्टर के पास गए हो, वो आपकी रिपोर्ट देख रहा है और चेहरा बना रहा है। आप टेंशन में आ जाओगे कि नहीं, मात्र उसके चेहरा बनाने से।